ठीक है, हम वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। उस थ्योरी में आपने पढ़ा था कि देयर आर सम रेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उनका जो शेप होता है वो रेगुलर होता है, और वो रेगुलर शेप मैंने बता दिया था। तो एक बार मैं रेगुलर शेप लिख देता हूं क्योंकि उसी के बेसिस पर हम आगे एक्सेप्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था सपोज इफ वी हैव टू बॉन्ड पेयर देन इट इज लीनियर। ठीक है, एक पे देखा था हमने इफ वी हैव थ्री बॉन्ड पेयर देन इट इज ट्राइगोनल। if four bond pair it is tetrahedral hedral. If we have five bond pair it is trigonal, bipyramidal, pyramidal, and if we have six bond pair then it is octahedral. So these are the shapes you have to remember. ये shapes आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग द एक्सेप्शन। अब हम एक्सेप्शंस ले रहे हैं जहां पर विद बॉन्ड पेयर यू विल हैव सम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, है ना, आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। तो उस केस में उनका अरेंजमेंट किस तरह से चेंज होगा वी विल सी दैट, है ना, वो चीज देखेंगे हम। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर आई थिंक वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स। वन ऑफ द एग्जांपल वाज it was ozone and second one example was water. ठीक है, दो एग्जांपल हम देख चुके हैं। now we are taking the third example, third type we can say. तो थर्ड टाइप में जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में इट विल बी B3L टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो यू कैन सी अमोनिया, NH3, PH3 phosphine are the example of such type of molecule. ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल में होता क्या है एक्चुअली, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। कि जैसा हमने कहा यहां पर इफ वी सी, अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखिए इसमें AB3 में वी हैव थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। ठीक है, देखना आप यहाँ पर वी हैव थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो देयर अरेंजमेंट शुड बी टेट्राहेड्रल। तो इसके अकॉर्डिंग तो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ चेंज आएगा क्योंकि यहां हमारे पास जो लोन पेयर है वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, वो शेप को थोड़ा चेंज कर देता है। तो लेट्स सी, अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसका आइडियल जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी लाइक दिस, कि A शुड बी इन द सेंटर एंड 1 बी। जस्ट अ मिनट, हाँ बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर लोन पेयर होगा ना बेटा तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा करता है। ठीक है, और दूसरा लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर नहीं होता है तो वो शेप भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो जहां पर भी आपको लोन पेयर मिलेगा तो उसका जो एक्सपेक्टेड शेप था जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा है, जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये शेप होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास में जैसे 3 में या 4 बॉन्ड पेयर है तो इनके साथ में कोई एक लोन पेयर आ जाएगा तो डेफिनेटली उनका शेप चेंज करेगा, वो होगा ही होगा वो। इसलिए हम उनको एक्सेप्शनल कह रहे हैं क्योंकि इररेगुलर शेप देते हैं वो, रेगुलर नहीं, ये रेगुलर है, ये शेप चेंज नहीं होते। अगर इसमें बॉन्ड पेयर रहते हैं तो शेप यही रहता है, लेकिन इनमें अगर लोन पेयर आ जाएगा तो शेप चेंज हो जाएगा और वो इररेगुलर हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। दैट सेम थिंग आई एम टेलिंग यू ना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए A इज इन द सेंटर। यस बोलिए बेटा। ओके, तो हम यहां कह रहे हैं कि अब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 2-5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इट हैज इन देयर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 में देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अरेंज लाइक दिस, 3 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। ओके, देखते हैं बेटा। तो रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो यहां पर रहेंगे। इनको आप क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर।
ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड शेप क्या था हमारे पास, देखो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड शेप जो था वो होना चाहिए था हमारे पास में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन रियल शेप क्या है इसका, रियल शेप, रियल शेप जो है वो है हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। तो दोनों में चेंज आ गया ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल है। इसका मतलब इसका जो रियल शेप है, ठीक है, अमोनिया का अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं तो ये जो रियल शेप है ये डिस्टॉर्टेड शेप है, ये जो रेगुलर शेप होना था उससे डिफरेंट शेप आया हमारे पास में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखिए अच्छी तरह से। जैसे वाटर मैंने दिया उसमें लोन पेयर था, ओजोन में लोन पेयर था, और अभी अमोनिया का अपन एग्जांपल ले रहे हैं या फॉस्फीन पीएच3 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो दे हैव लोन पेयर ऑन देम, है ना, तो उनका शेप इस तरह से ही होगा, ठीक है, उनका रियल शेप जो है इस तरह से ही होगा। और देखा जाए एक वन मोर एग्जांपल एक और लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। लेट्स सी द फोर्थ वन, फोर्थ वन देखते हैं। अब फोर्थ वन में हमारे पास जो आता है दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB4L, AB4L टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर जरा इसको अपन एनालाइज करते हैं। देखिए इसके पास में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, अगर देखा जाए तो 4 बॉन्ड पेयर ही कर देते हैं 4, एंड लोन पेयर, लोन पेयर 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ठीक है। अब 5 के लिए शेप हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा, 5 के लिए हम शेप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होना चाहिए। लेकिन इसमें इस तरह का शेप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पर आपके पास एक लोन पेयर है, जो ये लोन पेयर है वो शेप को चेंज कर देगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखता हूं तो SF4 इज द एग्जाम्पल, SF4 इसका एग्जाम्पल है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो इसका शेप इस तरह से होगा, जैसे हम ये अगर रियल शेप बनाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड शेप, एक्सपेक्टेड शेप अगर मैं इसका बनाता हूं तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए कि आपके पास ए सेंटर में, सेंट्रल एटम जो है, और उसके बाद में आपके पास 1 2 3 4 5, यही शेप बताया था हमने, ठीक है, किसके लिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये तो ट्राइगोनल होता है आपके पास, जस्ट लाइक दिस, ये शेप ट्राइगोनल हो गया, आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल है, एक भी यहां पर, एक भी यहां पर है, एक भी यहां पर है, और एक भी यहां पर है, और लोन पेयर यहां आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक लोन पेयर भी लगाना है आपको, ठीक है। अब होगा क्या, अब लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, जैसा मैंने कहा, तो क्योंकि लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो इसी शेप को मैं यूं भी बना सकता हूं, इट कैन बी जस्ट लाइक दिस ए, ठीक है, 1 2 3 4, और ये लोन पेयर मैंने यहां शो कर दिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग तो करता ही नहीं है लोन पेयर। तो यानी आपके पास एक बॉन्ड पेयर यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इस तरह का शेप बन रहा है इसका। तो SF6 को, SF4 को अगर आप देखते हैं, SF4 के केस में आप क्या लिखेंगे, S सेंटर में है, ठीक है, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन यहां है, और एक फ्लोरीन यहां पर है, और इसके पास में एक लोन पेयर बच गया है, ठीक है, ये शेप होगा। तो ये जो शेप है, हर शेप का एक पर्टिकुलर नेम होता है बेटा। ये वाला जो आपके पास शेप आया है इसको हम C100 कहते हैं, ध्यान रखना, C100, C100 जो होता है ना, एक्चुअली एक झूला देखा होगा आपने जो पार्क में लगा रहता है, ठीक है, जो बीच में एक इस तरह से बैलेंस होता है, तो यहाँ पर एक बैलेंस होता है इस तरह से, और ये जैसे इस तरह से एक बार तो इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तो C100 के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है, इसलिए इसको C100 शेप कहा जाता है। तो ये डिस्टॉर्टेड शेप हो गया, चेंज शेप हो गया, जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो नहीं है, तो इसका जो रियल शेप है वो ये है, ठीक है, ये रियल शेप हो गया इसका। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसकी, एक्सपेक्टेड था हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द रियल शेप इज C100 शेप, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चले, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, हाँ ले लो, नो प्रॉब्लम, और वैसे तो अपलोड कर दूंगा मैं इसको यूट्यूब पर, और वहां भी आपको अवेलेबल हो जाएगा ये,
तो वहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है AB3L2 टाइप में, AB3L2, AB3L2, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, बहुत इजीली इसको धीरे धीरे समझे, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, देखें बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, एंड लोन पेयर वी हैव लोन पेयर 2, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5। ठीक है, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन किस तरह से अरेंज होंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में अरेंज होने चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेड इसका शेप आता है, एक्सपेक्टेड जो शेप है, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए कि आपके पास में बीच में सेंटर में ए आ जाएगा जो सेंट्रल एटम है, और फिर उसके बाद में आपके पास इस तरह से ट्राइगोनल शेप बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें इनको अरेंज करना है, तो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लोन पेयर क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए, दे अरेंज लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं। 2 लोन पेयर होंगे आपके पास में, और ये 3 बॉन्ड पेयर होंगे। अब जैसा मैंने कहा, लोन पेयर जो है वो शेप तो प्रोवाइड करते ही नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे उसको शेप में। हाँ, वो उसको डी शेप जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे अपन इसमें। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है CL, आई थिंक CLF3, यस CLF3। हाँ हाँ, और भी पॉसिबल है इसके अंदर, BrCl3 भी हो सकता है। ओके, तो अब यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं तो इसे यूं लिखा जा सकता है, A विल बी इन द सेंटर। यस बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो वी हैव बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हियर, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है मेरे पास, और यहाँ पर लोन पेयर है मेरे पास में। ठीक है, वी हैव लोन पेयर हियर, तो यहाँ लोन पेयर है, तो इसको तो आप शेप में काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, दे विल नॉट बी काउंटेड इन द शेप। तो इस वजह से इसका जो शेप होगा, रियल शेप एक्चुअली में वो किस तरह से होगा। तो अगर जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं ClF3 का, तो ClF3 में आप देखो, आपके पास में एक फ्लोरीन यहां पर है, एक फ्लोरीन यहां पर है, एक फ्लोरीन यहां पर है, और यहां पर आपके पास में यू हैव 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कोई शेप नहीं दे रहे, तो इसका जो रियल शेप है, ठीक है, रियल शेप जो है इसका, वो क्या हो जाएगा, टी शेप, टी की शेप में होगा ये, क्योंकि ये इसमें शेप प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड था आपके पास में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट जो रियल शेप आया वो क्या आया आपके पास में, टी शेप। यस, अब बोलिए बेटा क्या पूछ रहे हैं, इसको रख, हाँ बोलिए बेटा। यस, ओके, ठीक है, ओके ओके, इट्स लेट मी क्लियर यू ना, हो जाएगा बहुत इजीली। देखो एक्चुअली क्या है, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ शेप बात कर रहे हैं ClF3 की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब हमें पता है Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं सेंटर में रख रहा हूँ Cl को, ओके, सेंटर में रख रहा हूँ। अब आपको ये पता है कि यहाँ क्लोरीन जो है बॉन्डिंग कितनी कर रहा है, देखो 3 बॉन्डिंग कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर 3 क्लोरीन है आपके पास में। तो मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड अगर बना देता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन को मैं बॉन्ड में इंक्लूड करता हूँ, तो आपके पास रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर बॉन्डिंग में काम में ले रहा हूँ, तो उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन के बाद टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 बॉन्डिंग में काम में ले लिए, तो अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो वो 2 जो है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो आपके पास में यहाँ लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो पहले देख लो, सिंगल बॉन्ड में, हर सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन काम में आता है कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो सारे के सारे लोन पेयर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और बताएं आपको, लेट मी हैव अनदर एग्जांपल। सपोज आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2
एंड 6, ये इसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो गया। अब 2 6 में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देखो ऑक्सीजन को 2 ही तो बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। इन दी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ काम में ले लिए, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी होगा बॉन्ड में। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 6 में से आप 2 माइनस कर लें, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, इस तरह से जो नॉन बॉन्डेड होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, यानी 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, चले आगे। ओके, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है बेटा, इन दैट केस इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चीज हमने जैसे कल की क्लास में पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की थी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड के, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, आपने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा है। ओजोन के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, यहाँ हम या तो एरो का यूज करते हैं इसमें, या फिर हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दिस ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट वाला है, उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। बाकी कोवलेंट बॉन्ड में तो हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ रहे हैं और बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है, ठीक है। बट जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में इन दो के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो वहां दोनों जो पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इट इज गिवन बाय ओनली वन एटम, एक ही एटम उसको देता है। तो वहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे चलते, लेट्स मूव है। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास आता है दैट इज AB2L3 टाइप, AB2L3 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, और इन मॉलिक्यूल में अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में आपको किस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एक्चुअली इट विल बी फाइंड इन XeF2। XeF2 इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें देखो वापस से वही चीज है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो है B2 आ रहा है, दैट मींस वी हैव 2 बॉन्ड पेयर। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर जो है आपके पास इट इज 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दे आर 5, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो यहाँ पर, वैसे मैंने यहाँ बॉन्ड पेयर ही लिखा हुआ है, तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में वो बॉन्ड पेयर ही रेगुलर शेप। तो रेगुलर शेप अगर आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर है, तो रेगुलर शेप उसका होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वापस वही चीज आ गई, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो एक्सपेक्टेड शेप होता है, एक्सपेक्टेड शेप, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड शेप किस तरह से होता है, उसका एक्सपेक्टेड शेप आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, XE सॉरी A, और इस तरह से आपको ये शेप देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बट अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो कि जो लोन पेयर है ना, वो ऐसे कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें। तो लोन पेयर का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है यहाँ पर, 180 डिग्री। तो एक लोन पेयर को मैं यहां अरेंज करता हूं, सॉरी लोन पेयर 3 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहां लेना पड़ेगा आपको, 3 है ना, तो 120 डिग्री के एंगल पर वी हैव 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर को मैंने 3 कॉर्नर पर अरेंज कर दिया है, और जो बॉन्ड पेयर है वो आपके पास 2 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड शेप तो हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड शेप था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन अब इसका जो रियल शेप है वो कैसे होना चाहिए, रियल शेप जो होना चाहिए इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। लोन पेयर को तो आप शो ही नहीं करेंगे, तो एक आपके पास में बॉन्ड पेयर इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, और यहां पर लोन पेयर है आपके पास, यहां लोन पेयर है और यहां लोन पेयर है। तो शेप कैसा होगा, देखो लीनियर हो गया, तो बिल्कुल सीधा हो गया। तो इसका जो रियल शेप है वो लीनियर है,
लीनियर है। और अगर आप जिनॉन फ्लोराइड को लेते हैं तो जिनॉन फ्लोराइड के केस में भी इसी तरह से होगा, जिनॉन एक फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा, एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, एंड देन वी हैव 3 लोन पेयर। अब देखो जिनॉन का भी कैसे पता चला, समझना, हमें कैसे पता चलेगा कितने लोन पेयर होंगे। अब हमें जिनॉन का पता है कि जिनॉन एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के अंदर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर इनर्ट गैस में, वेदर इट इज नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, कोई भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब 8 में से आपने जिनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन काम मिले, हाँ उसकी जरूरत, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको यूज क्या करना है बेटा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काम में लेने। तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसमें से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो उससे बढ़िया तरीका है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हमें पता है कि जो जिनॉन है इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जितने भी नोबल गैसेज होती है, ठीक है, आपके पास नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सबका जो आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीट है, एंड दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यूज में ले लिए, ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास लोन पेयर की फॉर्म में आ गए, इसलिए इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर शेप हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, दैट इज AB5L। ओके, AB5L टाइप मॉलिक्यूल। और इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमें जो मॉलिक्यूल देखने को मिलता है दैट इज BrF5 कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस, BrF5, यस। So its example is BrF5. Okay. अब जरा इसको देखें हम, तो अगेन वी कैन कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर मैं बॉन्ड पेयर देखता हूं, तो वी हैव 5 बॉन्ड पेयर एंड वी हैव नंबर ऑफ लोन पेयर 1 लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 6, आप देखो 6 अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने वाले पेयर है, तो एक्सपेक्टेड शेप होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड शेप देखता हूं, एक्सपेक्टेड शेप, तो वो होता है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इसको, और जो कल हमने बताया था इसे आप स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर 2 पिरामिड बनते हैं इसको। तो एक्सपेक्टेड शेप इस तरह से दिखता है हमें कि ए सेंटर में आएगा आपके पास में, और आपके पास में नेक्स्ट जो है बॉन्ड पेयर होंगे, तो जैसे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बट हमें पता है लोन पेयर तो शेप को प्रोवाइड ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड है ही नहीं एक्चुअली में, लोन पेयर तो केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वहां प्रेजेंट होता है। और अब अगर यहाँ पर इसका हम रियल शेप देखते हैं, तो रियल शेप इस तरह से नजर आता है, हमें रियल शेप इस तरह से नजर आएगा, ए विल बी इन द सेंटर, और आपके पास में इस तरह से बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक बॉन्ड पेयर, 2, 3, 4, 5, और एक मैंने यहाँ पर लोन पेयर नीचे शो कर दिया है। और इसको अगर शेप देता हूं, तो शेप इसका देखो किस तरह से बनेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया आपके पास, दिस इज द स्क्वायर, इनको मिलाए तो इमेजनरी लाइन, और फिर इनको इन लाइन से मिला दो, तो आप देखो स्क्वायर के ऊपर एक क्या बन रहा है हमारे पास में, पिरामिड बन रहा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लोन पेयर आप नीचे ही शो करें, लोन पेयर को आप ऊपर भी शो कर सकते हैं, नीचे भी शो कर सकते हैं। अगर आप ऊपर लोन पेयर शो करेंगे तो पिरामिड नीचे बनेगा, नीचे शो करेंगे तो पिरामिड ऊपर बनेगा, बट दोनों ही केसेस में इसका जो नाम होगा इट विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल शेप है वो है स्क्वायर, सॉरी इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, इसे स्क्वायर पिरामिडल कहा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। और सेम अगर अपन जैसे बी आर के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर को, तो बी आर एंड यू हैव 5s, तो 5s इस तरह से अरेंज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर हो जाएगा। तो दिस इज द शेप ऑफ BrF5,
ये BRF5 का आपके पास शेप हो गया है, ठीक है, इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। यस, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी बेटा, जो इनमें रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है दैट इज लोन पेयर, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वाला जो लोन पेयर है, जैसे जिस लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस लोन पेयर को आप कह रहे हैं कि हम यहाँ इसको यहाँ अरेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ अरेंज कर दें या नीचे नहीं लगाएं, इसको यहाँ लगा दें, या फिर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसको यहाँ नहीं लगा करके मैं यहाँ लगाता हूँ, तो उस कंडीशन में इसका रिपल्शन कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो ये इसके साथ भी 90 डिग्री है, इसको भी रिपल्शन करेगा, ठीक है, इस बगल वाले को भी रिपल्शन करेगा, और डिस्टेंस भी इन दोनों के काफी क्लोज हो गया। जबकि अगर मैं यहाँ पर लोन पेयर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये इन वालों से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ऊपर वाले से तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अपन को ऐसे अरेंज करना है कि उसका डिस्टेंस जो है ना वो बाकी से मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्शन कम हो जाए, और रिपल्शन जितना ही कम होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी, एनर्जी उतनी ही कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल बनने का जो पर्पज होता है वो होता है स्टेबिलिटी गेन करना। जब एटम्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको रफ कर दें। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हमारे पास में है AB4L2। ओके, AB4L2। अब देखो ये आप खुद बता सकते हो इसको, मैं केवल यहां लिख देता हूं बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास हो गए 6, ठीक है। तो इसका 6, तो इसका जो एक्सपेक्टेड शेप है, एक्सपेक्टेड शेप तो इस तरह से होना चाहिए 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि यहां पर लेकिन अब आप मुझे बताओगे, आप क्योंकि आपने इतने सारे एग्जांपल पढ़ लिए, आप खुद बताएं मुझे कि इसका रियल शेप कैसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रियल शेप, कैसा होना चाहिए बेटा? स्क्वायर प्लेनर, यस, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होगा, यस, देखो बॉन्ड पेयर को मैंने यहां अरेंज कर दिया है ना, और लोन पेयर को आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो 180 डिग्री होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक लोन पेयर को आप ऊपर अरेंज कर रहे हैं, एक लोन पेयर को नीचे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो शेप तो होना चाहिए था इसका कैसा, स्क्वायर, बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो इसका रियल शेप है, रियल शेप, ठीक है, रियल में इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा कि एक को सेंटर में लिया आपने, एक लोन पेयर यहां लगाया, एक लोन पेयर यहां लगाया, और उसके बाद में आपने यहां बॉन्ड पेयर को अरेंज कर दिया लाइक दिस। लेकिन ये जो शेप आ रहा है हमारे पास, दिस शेप इज स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब रियल शेप है स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लेन है बिल्कुल, है ना, 3D में नहीं है 2D में है, तो इसको स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे आप, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा हमारे पास। और इस मॉलिक्यूल को अगर इसका देखें कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, तो इसमें XeF4 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो XeF4 को इसमें अरेंज कर सकते हैं, जैसे जिनोन सेंटर में आ जाएगा, और जिनोन के अंदर आप फ्लोरीन जो है उसे कॉर्नर पर अरेंज कर रहे हैं। तो आप देखो जिनोन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन में यू हैव ऑलरेडी अरेंज द 4 इलेक्ट्रॉन हियर, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ अरेंज कर दिए एक एक बॉन्ड के अंदर। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसके पास, 4, दैट मीन्स 2 लोन पेयर, वन ऑफ द लोन पेयर विल बी हियर और वन ऑफ द लोन पेयर विल बी हियर, बट शेप जो होगा इसका वो ये प्रोवाइड करेगा, बॉन्ड पेयर प्रोवाइड करेगा, और इसका शेप हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर। ओके, यस, कुछ पूछना है बेटा?